दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है राजप्रीत। स्वागत है आपका एलाइस विद राजप्रीत के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की हमारी क्लास में हम बात करेंगे जो VMOU कोटा की BLIS 05 पुस्तक जिसका नाम है सूचना एवं समाज, जिसका थर्ड चैप्टर जिसका नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में 20वीं शताब्दी में पुस्तकालय का विकास, लाइब्रेरी डेवलपमेंट इन USA एंड UK इन 12th सेंचुरी। दोस्तों यदि आपने इससे पहले वाले यदि 2 चैप्टर नहीं पढ़े तो इसी वीडियो के इसी चैनल पर प्ले लिस्ट में जाकर उन दोनों चैप्टरों को जो वीडियो को अच्छी तरह देखें। इसके उद्देश्य इसका के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: संयुक्त राज्य अमेरिका और पुस्तकालय विकास की झांकी प्रस्तुत करके उससे परिचित कराना, और दूसरा यूनाइटेड किंगडम के पुस्तकालय विकास की झांकी प्रस्तुत करके उससे अवगत करवाना। इस लेसन के अंदर हम एक तो यूएसए के अंदर 20वीं शताब्दी में पुस्तकालयों का विकास कैसे हुआ, और दूसरा यूके के अंदर जो 20वीं शताब्दी में पुस्तकालयों का विकास कैसे हुआ उस बारे में बताया गया है। संरचना इसके इंडेक्स को देखें तो 20वीं शताब्दी में संयुक्त राज्य अमेरिका में पुस्तकालय विकास, जिसके अंतर्गत विषय प्रवेश, पुस्तकालय अधिनियम, अमेरिकन जन पुस्तकालयों की विशेषताएं, USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रीय पुस्तकालय जिसका नाम है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, फिर नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन पढ़ेंगे, फिर नेशनल एग्रीकल्चर लाइब्रेरी, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, अन्य पुस्तकालय संघ, पुस्तकालय प्रशिक्षण और वर्तमान स्थिति। दोस्तों इस वीडियो में हम सिर्फ USA का जो पुस्तकालय विकास है उसके बारे में पढ़ेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम UK का जो पुस्तकालय विकास है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम पुस्तकालय अधिनियम, जन पुस्तकालय की वर्तमान स्थिति, जो UK का राष्ट्रीय पुस्तकालय है उसका नाम है द ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन, अन्य पुस्तकालय संघ, इसका शैक्षणिक पुस्तकालय, पुस्तकालय प्रशिक्षण, पुस्तकालय विकास से संबंधित अन्य प्रमुख व्यक्ति, UK में पुस्तकालय सहयोग। फिर इसके अंदर इसका निष्कर्ष, फिर क्वेश्चन आंसर। अब पहला है 20वीं शताब्दी में संयुक्त राज्य अमेरिका में पुस्तकालय का विकास। इसके अंदर पहला पॉइंट है विषय प्रवेश। संयुक्त राज्य अमेरिका को पुस्तकालयों की भूमि, लैंड ऑफ लाइब्रेरीज की संज्ञा से विभूषित किया जाता है। कौन से पुस्तकालयों को पुस्तकालयों की भूमिका लैंड और लाइब्रेरी की संज्ञा दी गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका को, संयुक्त राज्य अमेरिका के पुस्तकालयों को। इस देश में 20वीं शताब्दी में जन पुस्तकालयों का अप्रतिम विकास हुआ। इसमें एंड्रयू कार्नेगी का योगदान महत्वपूर्ण है। ये इम्पोर्टेंट है। एंड्रयू कार्नेगी बहुत बार जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें बहुत बार पूछा गया है कि जो अमेरिका के पुस्तकालय हैं या फिर एंड्रयू कार्नेगी का योगदान है वह कौन से पुस्तकालयों के लिए है, वह कौन से पुस्तकालय से संबंधित है। एंड्रयू कार्नेगी का जन्म अत्यंत निर्धन परिवार में हुआ था। आपको अपने भविष्य निर्माण में पुस्तकालयों से बड़ी सहायता मिली। कालांतर में आप स्टील उद्योग के उद्योगपति बन गए था। जो एंड्रयू कार्नेगी उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उन्हें भविष्य में पुस्तकालयों से बड़ी सहायता मिली और बाद में वे स्टील उद्योग के उद्योगपति बन गए। आपने अपनी समस्त सफलता का श्रेय पुस्तकालयों को दिया, और उन्होंने अपनी समस्त सफलता का श्रेय वह किसी लाइब्रेरी को दिया। और कार्नेगी कॉरपोरेशन की स्थापना के अंतर्गत, एक कार्नेगी कॉरपोरेशन थी जिसकी स्थापना के अंतर्गत USA, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में विभिन्न जन पुस्तकालयों में लगभग $4,26,85,000 का अनुदान दिया। कितने डॉलर? $4,26,85,000 का अनुदान दिया। परीक्षा के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंड्रयू कार्नेगी का योगदान है पुस्तकालय भवन में, या 3 ऑप्शन और दिए जाते हैं तो उसका राइट आंसर होता है पुस्तकालय भवन के लिए इन्होंने क्या दिया है? $4,26,85,000 का डॉलरों का योगदान दिया था।
एक तो यूएसए के पुस्तकालयों के लिए और एक कनाडा के पुस्तकालयों के लिए। भारत को विज्ञान पुस्तकालय विकास के लिए ऐसी एक और निधि की आवश्यकता है, अर्थात भारत में पुस्तकालय के विकास के लिए, पुस्तकालय भवन के विकास के लिए एंड्रू कार्नेगी जैसे व्यक्ति की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन तथा जनरल एजुकेशन बोर्ड आदि ने भी जन पुस्तकालयों की स्थापना और संचालन के लिए उदार अनुदान प्रदान करके पुस्तकालय विकास को गति प्रदान की। फिर पुस्तकालय अधिनियम। पुस्तकालय अधिनियम भारत के समान संयुक्त राज्य अमेरिका में पुस्तकालय सेवा प्रदान करना राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। भारत के समान ही जो यूएसए है वहाँ पर पुस्तकालय सेवा प्रदान करना किसका उत्तरदायित्व है? सरकार का उत्तरदायित्व है। सन 1960 तक सभी अमेरिका राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चुके थे। 1960 तक अमेरिका के सभी राज्यों में जो पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चुके थे। सन 1954 में पारित पब्लिक लॉ PL 480 के तहत लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस को विदेशों में दिए गए ऋण के बदले वहां पुस्तकें खरीदने का अधिकार दिया गया। 1954 में एक पब्लिक लॉ 480 आया जिसके तहत लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो यूएसए का राष्ट्रीय पुस्तकालय है उसके द्वारा जो विदेशों में दिए गए ऋण के बदले वहां से पुस्तकें खरीदने का अधिकार दिया गया। सन 1956 में अमेरिका में पुस्तकालय की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वर्ष लाइब्रेरी सर्विस एक्ट लागू किया गया। अमेरिका के अंदर लाइब्रेरी सर्विस एक्ट कब लागू किया गया? 1956 के अंदर। इस अधिनियम के तहत अमेरिका के सभी राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में उत्तम पुस्तकालय सेवा पर बल दिया गया। लाइब्रेरी सर्विस एक्ट लागू किया गया 1956 में। उस एक्ट के तहत अमेरिका के जो सभी राज्य हैं उनके अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें उत्तम पुस्तकालय सेवा पर बल दिया गया। सन 1967 में इस अधिनियम में संशोधन करके उसे लाइब्रेरी सर्विस एंड रिस्ट्रिक्शन एक्ट के नाम से पुनः पारित किया गया। अर्थात जो यूएसए के अंदर 1956 के अंदर लाइब्रेरी सर्विस एक्ट लागू किया गया था जिसके तहत जो अमेरिका के जो राज्य थे उनके जो ग्रामीण क्षेत्र थे उनमें उत्तम पुस्तकालय सेवा प्रदान पर बल दिया गया था। लेकिन 1967 में इस अधिनियम में संशोधन करके किया गया और लाइब्रेरी सर्विस एंड रिएक्शन एक्ट नाम से इसे पुनः पारित किया गया। सन 1970 में संघीय सरकार ने नेशनल कमीशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस NCLIS का पूरा नाम क्या है? नेशनल कमीशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस नामक आयोग की स्थापना की। 1970 में यूएसए की संघीय सरकार ने NCLIS नामक एक आयोग की स्थापना की। इस आयोग के प्रमुख कार्य निम्नानुसार हैं। पहला है पुस्तकालयों के विकास के लिए राष्ट्रपति, कांग्रेस, राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को सलाह देना। इस आयोग का पहला कार्य क्या है कि पुस्तकालयों के विकास के लिए राष्ट्रपति, कांग्रेस, राज्य सरकार और स्थानीय निकायों को सलाह देना। सलाह कौन देगा? NCLIS नामक जो आयोग है वो सलाह देगा। किसको? राष्ट्रपति को, कांग्रेस को, राज्य सरकारों को और स्थानीय न्याय को। कांग्रेस क्या है? वहाँ की एक संसद है। राज्य सरकार को, स्थानीय निकायों को सलाह देगा पुस्तकालयों के विकास के लिए। विद्यमान पुस्तकालय सेवा की कमियों से राष्ट्रपति और कांग्रेस आदि को अवगत कराना। जो पुस्तकालय सेवा के अंदर यदि कोई कमी है तो उसमें राष्ट्रपति और कांग्रेस आदि को अवगत कराएगा। कौन? NCLIS नामक आयोग। अमेरिकी जनता की पुस्तकालय संबंधी आवश्यकताओं का समय समय पर सर्वेक्षण आदि करके पता लगाना। जो यूएसए की जनता है उनकी जो पुस्तकालय संबंधी आवश्यकता है उनका समय समय पर सुरक्षित करेगा और उनका पता लगाएगा। कौन? NCLIS। नेक्स्ट है उनकी पुस्तकालय संबंधी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए पुस्तकालय सेवा की विकास योजनाएं निर्मित करना। अब प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित प्रकार के जन पुस्तकालय कार्यरत हैं। यूएसए के अंदर जो
राज्यों में निम्नलिखित प्रकार के जन पुस्तकालय कार्यरत हैं। यूएसए के राज्य में कौन कौन से जन पुस्तकालय कार्यरत हैं? तो राज्य केंद्रीय पुस्तकालय है, नगर पालिका पुस्तकालय है, एक विद्यालय मंडल में जन पुस्तकालय है, काउंटी पुस्तकालय है और उद्यान पुस्तकालय है। अमेरिकी जन पुस्तकालयों की विशेषताएं। अब अमेरिका के जो पब्लिक लाइब्रेरी है उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं? पुस्तकालय सेवा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप प्रदान की जाती है। दूसरा, अमेरिकी जन पुस्तकालय स्थानीय संस्थाएं हैं और सामुदायिक केंद्र के रूप में अधिकांश जनता को आकर्षित करने में समर्थ हैं। ग्रंथों तथा उनके उपयोगकर्ता में संपर्क स्थापित करने के लिए व्याख्यानों, चलचित्रों, प्रदर्शनियों और वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। पुस्तकालय सेवा का प्रचार रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्रों के द्वारा और ग्रंथ सूचियों के वितरण द्वारा भी किया जाता है। जन पुस्तकालय सेवा विद्यालयों, महाविद्यालयों, क्लबों, चर्चों और अन्य सामाजिक संस्थाओं की सेवाओं के पूरक के रूप में कार्य करती है। अमेरिका में अधिनियम पर आधारित निःशुल्क जन पुस्तकालय सेवा प्रभावकारी ढंग से चल रही है। इसके लिए संघीय सरकार, राज्य और स्थानीय निकाय अपने स्तर पर अपनी भूमिकाओं को उचित ढंग से निर्वहन कर रहे हैं। प्रौढ़ शिक्षा में इनकी भूमिका सराहनीय है। पुस्तकालयों में बाल विवाह का प्रावधान है। पुस्तकालयों के अंदर कौन सा बाल विवाह का प्रावधान है? और शाखा पुस्तकालय और चल पुस्तकालयों द्वारा भी समग्र पुस्तकालय सेवा प्रदान करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पुस्तकालय सामाजिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में कार्यरत है। नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय जिसका नाम है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। यूएसए का राष्ट्रीय पुस्तकालय जिसका नाम है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। इस पुस्तकालय की स्थापना सन 1800 में हुई थी। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? सन 1800 में। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्या है? यूएसए का राष्ट्रीय पुस्तकालय है। यूएसए के राष्ट्रीय पुस्तकालय का क्या नाम है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1800 ईस्वी में। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कहाँ का राष्ट्रीय पुस्तकालय है? यूएसए का। इसकी गणना संसार के विशालतम पुस्तकालयों में होती है। किसकी? जो यूएसए का राष्ट्रीय पुस्तकालय है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जिसकी स्थापना 1800 में हुई थी, इसकी गणना संसार के विशालतम पुस्तकालयों में होती है। 30 सितंबर 1984 तक इसमें लगभग 8 करोड़ 20 लाख ग्रंथ संग्रहित हो चुके थे। अर्थात 1800 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। 30 सितंबर 1984 तक इसमें लगभग 8 करोड़ 20 लाख ग्रंथों का इसमें संग्रहण हो चुका था। सन 1964 तक में इसका बजट सन 1964 में इसका जो बजट था वो कितने डॉलर था? 24 करोड़ 90 लाख 26 हजार था। अर्थात 1964 में इसका जो बजट था वह 24 करोड़ 90 लाख 26 हजार डॉलर था। 1 अक्टूबर 1984 को इसमें कर्मचारियों की संख्या वो 531 थी। 1984 तक 1 अक्टूबर 1984 तक जो यूएसए का राष्ट्रीय पुस्तकालय लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है इसमें कर्मचारियों की संख्या कितनी? 531 थी। इसके ग्रंथालय की नियुक्ति सीनेट की सहमति से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके ग्रंथालय अर्थात इसमें जो लाइब्रेरियन की नियुक्ति वह सीनेट की सहायता से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका संगठन निम्नलिखित विभागों के अंतर्गत किया गया है। इसके अंतर्गत कौन से विभाग आते हैं? एक तो जो लाइब्रेरियन का कार्यालय है, राष्ट्रीय कार्यक्रम विभाग आता है, प्रबंधन विभाग आता है, प्रतिलिपि अधिकार कार्यालय अर्थात कॉपीराइट कार्यालय आता है, विधि संग्रहालय आता है, प्रस्तुतिकरण सेवाएं विभाग आता है, अनुसंधान सेवाएं विभाग आता है। इस पुस्तकालय के प्रमुख कार्य किसके? जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है कहाँ का? यूएसए का। क्या नाम है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में। उसके जो कार्य हैं वह कौन कौन से हैं? पहला, व्यापक रूप से संग्रह निर्माण करना अर्थात पुस्तकालय में पुस्तकों का संग्रह निर्माण व्यापक रूप से करना, अन्य देशों की सरकारों से विनिमय
प्रतिलिपि अधिकार और विधि निक्षेपों से लाभान्वित होना। उपहार व्यक्तिगत दस्तावेज, एकलव्य ग्रंथ उपहार तथा संदान राशियों द्वारा प्राप्त करना। विश्वव्यापी ग्रंथ अर्जन का कार्यक्रम संचालित करना। वर्गीकरण और विषय शीर्षक की सूची निर्मित करना और उनका अद्यतन, उन्हें अप टू डेट रखना। सूचीकरण के राष्ट्रीय केंद्र के रूप में कार्य करना। राष्ट्रीय सूची वितरण सेवा प्रदान करना। नेशनल यूनियन कैटलॉग के नाम से राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का संकलन और प्रकाशन करना। किस नाम से? नेशनल यूनियन कैटलॉग के नाम से जो राष्ट्रीय ग्रंथ सूची नेशनल बिब्लियोग्राफी है उसका संकलन और प्रकाशन करना। संदर्भ सेवा प्रदान करना। अंतर ग्रंथालय आदान सेवा प्रदान करना। दृष्टिहीनों के लिए राष्ट्रीय पुस्तक कार्यक्रम संचालित करना। पुस्तकालय सामग्री के संरक्षण के लिए कार्यक्रम संचालित करना। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहकारी कार्यक्रम जैसे विवरणात्मक सूचीकरण, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल्स के विकास आदि में संलग्न रहना है। प्रकाश में संलग्न रहना है। पुस्तकालय तकनीक में प्रयोग और अनुसंधान संचालित करना। यह क्या था? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के कार्य थे। इस राष्ट्रीय पुस्तकालय के अतिरिक्त नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन तथा नेशनल लाइब्रेरी अलग से विकसित किए गए। अब यूएसए में राष्ट्रीय पुस्तकालय लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की स्थापना की गई, लेकिन उसके अलावा भी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन और नेशनल लाइब्रेरी अलग से विकसित किए गए, जिनका संक्षिप्त विवरण अब आगे किया गया है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, इस पुस्तकालय की स्थापना सन 1936 में की गई थी। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की स्थापना कब हुई? 1936 में। आर्मी जनरल्स कार्यालय के पुस्तकालय के रूप में हुई थी। और इसकी स्थापना किस रूप में हुई? आर्मी जनरल्स कार्यालय के रूप में कौन से पुस्तकालय की स्थापना हुई? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन पुस्तकालय की स्थापना किस रूप में हुई? आर्मी जनरल्स कार्यालय के रूप में। सन 1922 में इस पुस्तकालय का नाम आर्मी मेडिकल लाइब्रेरी हो गया। सन 1922 में इस पुस्तकालय का नाम क्या था? आर्मी मेडिकल लाइब्रेरी। और सन 1936 में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। सन 1952 में इसका नाम आर्मर्ड फोर्सेज मेडिकल लाइब्रेरी कर दिया गया। पहले इसका नाम क्या था? आर्मी मेडिकल लाइब्रेरी 1922 में। फिर 1936 में इसका नाम नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। फिर 1952 के अंदर इसका नाम चेंज किया गया। क्या रखा गया? आर्मर्ड फोर्सेज मेडिकल लाइब्रेरी। फिर सन 1956 में इसको नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन बनाया गया। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन कब बनाया गया? 1956 में। सर्वप्रथम नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन है उसे 1936 में तो आर्मी जनरल्स कार्यालय के पुस्तकालय के रूप में थी। फिर 1922 में यह आर्मी मेडिकल लाइब्रेरी, 1952 में यह आर्म्स फोर्सेस मेडिकल लाइब्रेरी और 1956 में इसको नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन बनाया गया। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की स्थापना 1956 में हुई थी। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की स्थापना सन 1956 में हुई थी। सन 1964 में मेडिकल लिटरेचर एनालाइज एंड रिट्राइवल सिस्टम मेटलर्स जो कि इम्पोर्टेंट है। मेटलर्स का पूरा नाम मेडिकल लिटरेचर एनालाइज एंड रिट्राइवल सिस्टम का क्रियान्वयन हुआ कब? 1964 में। कालांतर में इसका उपयोग इंडेक्स मेडिक्स निकालने के लिए किया गया था, लेकिन उससे पहले इसका प्रयोग इंडेक्स मेडिक्स निकालने के लिए किया गया, जिसका प्रकाशन जनवरी 1879 से आरंभ हुआ था। इंडेक्स मेडिक्स का प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ? जनवरी 1879 से। इंडेक्स कैटलॉग ऑफ द लाइब्रेरी ऑफ द सर्जन जनरल्स ऑफिस का प्रकाशन सन 1880 से प्रारंभ हुआ था। इंडेक्स कैटलॉग ऑफ द लाइब्रेरी ऑफ द सर्जन जनरल्स ऑफिस का प्रकाशन सन 1880 से प्रारंभ हुआ था। इस पुस्तकालय में 30 लाख से अधिक ग्रंथ संग्रहित हैं।
वर्गीकरण के लिए स्वनिर्मित वर्गीकरण पद्धति नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन क्लासिफिकेशन का उपयोग किया जाता है। जो मेटल्स है में 30 लाख से अधिक ग्रंथ संग्रहित है। वर्गीकरण के लिए स्वनिर्मित वर्गीकरण पद्धति है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन क्लासिफिकेशन का उपयोग किया जाता है। अर्थात जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन है उनमें 30 लाख से अधिक ग्रंथों का संग्रहण है और इसमें वर्गीकरण के लिए जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के द्वारा ही एक क्लासिफिकेशन स्कीम शुरू की गई उसका उपयोग किया जाता है। सूचीकरण के लिए भी इसके अपने नियम हैं। विशेष शिक्षकों के लिए भी मेडिकल सब्जेक्ट है जिसको बनाया गया है। इस पुस्तकालय द्वारा संग्रहण तक पुण्य प्राप्ति तक के लिए एक यंत्रीकृत प्रणाली विकसित की गई है जिसका नाम मेडलर्स है। मेडलर्स जिसका पूरा नाम हमने देख ही लिया, मेडिकल लिटरेचर एनालाइज एंड रिट्राइवल सेक्शन, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। यह क्या पुस्तकालयों को संग्रहण के लिए तथा पुण्य प्राप्ति के लिए एक यंत्रीकृत प्रणाली विकसित की गई जिसका नाम मेडलर्स है। इंडेक्स मेडिक्स इसका महत्वपूर्ण मासिक प्रकाशन है। जो मंथली प्रकाशन है, हर महीने प्रकाशन यह किसका करता है? इंडेक्स मेडिक्स का। कौन करता है? तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। इसकी आवृत्ति कैसी है? मासिक है। जिसका वार्षिक संचयन होता है। इसमें प्रतिवर्ष शिक्षा विभाग से संबंधित लगभग 2400 पत्रिकाओं से लगभग 2.5 लाख लेखों की अनुक्रमानित किया जाता है। इसमें प्रतिवर्ष शिक्षा विभाग से संबंधित लगभग 2400 पत्रिकाओं से लगभग 2.5 लाख लेखों को अनुक्रमानित किया जाता है। नेशनल एग्रीकल्चर लाइब्रेरी इसकी स्थापना कृषि विभाग के अंतर्गत, एग्रीकल्चर से पता लग रहा है कि यह किसके अंतर्गत? कृषि विभाग के अंतर्गत 1862 में हुई थी। नेशनल एग्रीकल्चर लाइब्रेरी की स्थापना कृषि विभाग के अंतर्गत 1862 में हुई। सन 1978 में यह पुस्तकालय संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग के अधीन विज्ञान तथा शिक्षा प्रशासन के अंतर्गत तकनीकी सूचना तंत्र का एक अंग बन गया। कब? 1978 में। सन 1982-83 में इस पुस्तकालय में मुद्रित ग्रंथों की संख्या 18 लाख थी। कब? 1982-83 में इस पुस्तकालय में जो मुद्रित ग्रंथों की संख्या 18 लाख थी। इसके अतिरिक्त 65,000 माइक्रोकार्ड्स, 4,02,000 माइक्रोफिश और 12,000 फील्ड में इसमें संग्रहित थी। वर्ष 1982-83 में 27,201 पत्रिकाएं मंगवाई गई। इस वर्ष इसका कुल बजट डॉलर का कितना था? 88,49,000 था। यह लाइब्रेरी एग्रीकल्चर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन नोट्स न्यूज़लेटर का प्रकाशन करती है। एग्रीकल्चर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन नोट्स न्यूज़लेटर का प्रकाशन कौन सी लाइब्रेरी करती है? नेशनल एग्रीकल्चर लाइब्रेरी करती है। और एग्रीकोला के नाम से समस्त विश्व में सबसे बड़ी कृषि वर्ग में आधार सामग्री प्रकाशित करती है, एग्रीकोला के नाम से, जिसमें 15 लाख से भी ऊपर साइटेशन होते हैं। नेक्स्ट है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, यूएसए लाइब्रेरी एसोसिएशन। आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण के जनक मेलविल डेवी। आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण के जनक कौन है? मेलविल डेवी के सत्प्रयासों से 4 अक्टूबर 1876 को अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना हुई। जो अमेरिका का जो पुस्तकालय संघ है उसकी स्थापना कब हुई? 4 अक्टूबर 1876 किसके द्वारा? मेलविल डेवी के द्वारा। और आप इसके संस्थापक सचिव निर्वाचित हुए और 1876 में ही जो यूएसए का लाइब्रेरी एसोसिएशन है उसके सचिव बने कौन? मेलविल डेवी। कब? 1876 के अंदर। आपने इस संघ का ध्येय न्यूनतम व्यय पर अधिकतम लोगों के लिए श्रेष्ठ पाठ्य सामग्री निश्चित किया। न्यूनतम, बहुत, यह तो क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया। न्यूनतम व्यय पर अर्थात कम खर्च पर अधिकतम लोगों के लिए श्रेष्ठतम पाठ्य सामग्री प्रदान करना किसका वाक्य है? मेलविल डेवी का।
और ALA का पूरा नाम अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का दूसरा अर्थ है आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग, पुस्तकालय से कुछ भी पूछिए। ये दो क्वेश्चन है ना, एक तो ये न्यूनतम व्यय वाला, एक आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग, ये किसका वाक्य है? ALA का। बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है। निर्धारित किया गया, इस संघ ने अमेरिका में पुस्तकालय आंदोलन को गति प्रदान करने और पुस्तकालय चेतना को विकसित करने में सराहनीय कार्य किया। इसके सदप्रयासों से सन 1887 में तक ही 20 राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित हो गए थे। इस संघ ने पुस्तकालय क्षेत्र में कई प्रकार के कार्य किए जो निम्नलिखित हैं। पुस्तकालय न्याय संघ ट्रस्टेड और पुस्तकालय मित्रों को स्थानीय और राष्ट्रीय क्रियाकलापों हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह आयोजित किया जाता है। ALA के द्वारा। इसके अंतर्गत जन पुस्तकालय सेवा के महत्व को स्पष्ट करने के लिए जन संपर्क क्रियाकलाप आयोजित किए जाते हैं। प्रतिभाशाली युवाओं को पुस्तकालय व्यवसाय के प्रति आकृष्ट करने के लिए संघ द्वारा एक राष्ट्रीय कार्यक्रम अपनाया गया। संगठन की दृष्टि ये संघ 64 विभागों में विभक्त है। यह संघ कितने विभागों बंटा हुआ? 64 विभागों में। इसके मुख्यालय पर 100 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। राज्य पुस्तकालय संघ और क्षेत्रीय पुस्तकालय संघ इसके अंगों के रूप में कार्य करते हैं। इसके कौन कौन से अंग हैं? एक तो राज्य पुस्तकालय संघ, एक क्षेत्रीय पुस्तकालय संघ। इसकी सदस्य संख्या 37,000 से भी अधिक है और वार्षिक सम्मेलन में लगभग 7,000 सदस्य भाग लेते हैं। इस संघ ने दो महत्वपूर्ण वक्तव्य स्टेटमेंट्स को अपनाया। कौन कौन से दो? एक तो है पुस्तकालय अधिकारों का विधेयक, लाइब्रेरी बिल ऑफ राइट्स, किसका है? ALA का। पढ़ने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ रीडिंग, ये भी किसका है? ALA का। अन्य पुस्तकालय संघ, इस संघ अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमेरिका में स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन है, मेडिकल लाइब्रेरी एसोसिएशन है तथा एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन लाइब्रेरी स्कूल्स आदि भी राष्ट्रीय संघ कार्यरत हैं। पुस्तकालय प्रशिक्षण, कदाचित समग्र विश्व में पुस्तकालय विज्ञान में प्रथम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का मेलोडी को है, अर्थात USA के अंदर मेलोडी ने ही लाइब्रेरी प्रशिक्षण केंद्र जो विश्व का प्रथम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया था। अपने कोलंबिया महाविद्यालय में सन 1887 में पुस्तकालय पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया। मेलोडी ने ही USA के कोलंबिया में सर्वप्रथम 1887 में ही पुस्तकालय जो महाविद्यालय पुस्तकालय का शुभारंभ किया। एक स्कूल खोला था जिसका नाम था लाइब्रेरी इकोनॉमी। सन 1920 में अमेरिका में पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षण के 14 केंद्र स्थापित हो चुके थे, जिनमें से 3 स्नातकोत्तर प्रशिक्षण प्रदान करते थे। कार्नेगी कॉर्पोरेशन ने पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षण संस्थाओं को उदारभूत अनुदान दिया। एंड्रयू कार्नेगी, हमने जो देखा था कि USA के अंदर पुस्तकालय भवन के लिए उन्होंने डॉलर प्रदान किए थे। उन्होंने पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षण संस्थाओं में उदारतापूर्वक अनुदान दिया। विलियमसन प्रतिवेदन में विश्वविद्यालयों द्वारा केवल स्नातकोत्तर प्रशिक्षण प्रदान करने की अनुशंसा की गई। निम्न स्तर का शिक्षण व्यावसायिक संस्थाओं अथवा पुस्तकालयों को सौंपने की अनुशंसा की गई। भविष्य में इसी के आधार पर पुस्तकालय प्रशिक्षण का विकास किया गया। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा सन 1924 में बोर्ड ऑफ एजुकेशन फॉर लाइब्रेरियनशिप का गठन किया गया। कब? सन 1964 में। किसके द्वारा? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा 1924 में बोर्ड ऑफ एजुकेशन फॉर लाइब्रेरियनशिप का गठन किया गया। इसके द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के प्रशिक्षण केंद्रों के मूल्यांकन के लिए मानदंडों का निर्माण किया गया, जिनके आधार पर संघ द्वारा प्रशिक्षण केंद्रों को मान्यता प्रदान की गई। अमेरिकी विश्वविद्यालयों द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक, स्नातकोत्तर और शोधावधि PhD प्रदान करने का प्रावधान है। इस समय अमेरिका में लगभग 334 प्रशिक्षण संस्थाएं हैं, जिनमें से केवल 42 संघ द्वारा मान्यता प्राप्त है। विश्व की प्रथम वर्गीकरण प्रणाली डेसिमल क्लासिफिकेशन का प्रतिपादन का श्रेय संयुक्त राज्य अमेरिका के मेलोडी को है। विश्व की सर्वप्रथम वर्गीकरण प्रणाली, जिसका नाम है DDC, डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन, जो किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? USA के मेलविल ड्यूई के द्वारा, जिसका प्रकाशन कब हुआ था? 1876 में हुआ। आज तक यह प्रणाली विश्व की सर्वाधिक लोकप्रिय वर्गीकरण प्रणाली बनी हुई है। DDC, जिसको हम जो बिजली की जो
02 बुक है उसके अंदर पढ़ेंगे, जिसमें वर्गीकरण और सूचीकरण दोनों दिया गया हुआ है। वर्तमान स्थिति क्या है यूएसए के जो पुस्तकालय हैं उनमें वर्तमान स्थिति। जन पुस्तकालय सेवाएं। संयुक्त राज्य अमेरिका के जन पुस्तकालय सभी को सूचना तथा संदर्भ सेवा प्रदान करते हैं। अमेरिका में जन पुस्तकालयों को लोक विश्वविद्यालयों की संज्ञा प्रदान की गई है। लोक विश्वविद्यालयों की संज्ञा किसे प्रदान की गई है? अमेरिका के जन पुस्तकालयों को। यहीं के जन पुस्तकालय व्यक्ति तथा समूह दोनों को पुस्तकालय सेवा प्रदान करते हैं। व्यक्तियों को पाठक परामर्श दात्री सेवा प्रदान की जाती है। इसके द्वारा वे अध्ययन के सुनियोजित कार्यक्रम बनाने में समर्थ होते हैं। समूहों को विस्तार सेवा के माध्यम से अर्थात क्लबों, चर्चा और विद्यालयों में कार्य करके पुस्तकालय सेवा प्रदान की जाती है। वर्तमान के अंदर किशोर किशोरियों को पुस्तकालय सेवा प्रदान करने पर विशेष बल दिया जाता है, जिससे पठन पाठन में उनकी रुचि जागृत हो सके और उनको चिरस्थायी किया जा सके। 65 वर्ष के ऊपर के जो पुरुष स्त्री अर्थात वरिष्ठ नागरिक हैं उनको विशेष रूप से जन पुस्तकालय सेवा प्रदान की जाती है। अमेरिका के प्रत्येक राज्य में राज्य स्तर पर एक या अधिक पुस्तकालय राज्य सरकार को राज्यव्यापी जन पुस्तकालय सेवा प्रदान करने के लिए स्थापित किए गए हैं। वहाँ सभी जन पुस्तकालय नगर पालिकाओं द्वारा संस्थापित या संचालित नहीं है। 50 राज्यों को 3000 काउंटीज में बांटा गया, जिनमें से एक स्तर में काउंटीज पुस्तकालय हैं। 50 राज्यों के अंदर 3000 काउंटीज पुस्तकालय बनाए गए हैं। न्याय संघ पुस्तकालय मंडल की नियुक्ति महापौर, मेयर द्वारा अथवा उनका निर्वाचन नागरिकों द्वारा किया जाता है। अगर नगर पुस्तकालय प्राधिकारों को जन पुस्तकालय हेतु या तो एक मुफ्त अनुदान दिया जाता है या अन्य विधि के अधीन उनको एक विशिष्ट कर लगाने की अनुमति प्रदान की जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका पुस्तकालय विकास में लाइब्रेरी सर्विस एक्ट कब आया था? 1958 का विशेष योगदान रहा है। मार्च 1961 तक सभी 50 राज्य इसके अंतर्गत आ गए थे। लाइब्रेरी सर्विस एक्ट कब आया? 1958 में। एक प्रतिवेदन के अनुसार 1961 तक ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 3 करोड़ 60 लाख निवासियों को जन पुस्तकालय सेवा प्राप्त थी और 200 काउंटी के लगभग 1 करोड़ 80 लाख रहवासी तब भी पुस्तकालय सेवा से वंचित रहे। इस समय अमेरिका में लगभग 7600 जन पुस्तकालय तंत्र हैं, जिनमें लगभग 21,000 प्रशिक्षित कर्मचारी कार्य करते हैं। न्यूयॉर्क जन पुस्तकालय की 66 शाखाएं हैं। यह पुस्तकालय संसार का विशालतम जन पुस्तकालय तंत्र है। वहाँ अभी भी प्रशिक्षित ग्रंथालयों का अभाव है। लाइब्रेरी जर्नल के लिए किए गए सर्वेक्षण के अनुसार अधिकांश पुस्तकालयों में ग्रंथों के परिसंचरण में गिरावट आई है, क्योंकि अधिकांश छात्र छात्राएं अपने विद्यालय महाविद्यालय पुस्तकालयों से वांछित सेवा प्राप्त कर लेते हैं अथवा अपने निजी ग्रंथ क्रय कर लेते हैं। तो यह था यूएसए के अंदर 20वीं शताब्दी में पुस्तकालय का विकास। तो अब दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर जिसमें हम पढ़ेंगे यूके के अंदर पुस्तकालयों का विकास। तब तक के लिए धन्यवाद।